कर लिया आपको सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा है फिजिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल्स है। ठीक है, उसमें आपका पीएसटी और पीईटी टेस्ट होगा। ये आपको मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और आपने उस वीडियो को देख लिए हैं। और ये अब सेकंड वीडियो आपको आ रहा है आपका किसके, आपका एग्जाम के लेकर, यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है सेकंड स्टेज, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, थर्ड स्टेज आपका क्या होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट में आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का शॉर्ट हैंड होगा और आपका हेड कांस्टेबल वैल्यू के लिए मेरे जितने भाई हैं उनके लिए आपको टाइपिंग होगा। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें आप अपना फॉर्म फिल करते वक्त उसमें सेलेक्ट करेंगे, उसी में आपका टाइपिंग देना होगा। खास करके बता दूं आपको, जो लड़के हिंदी में टाइपिंग देंगे उसको मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग देना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में आपको क्या क्या लगेगा इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और उसके बाद मेडिकल्स, मेडिकल्स किस प्रकार होंगे और री मेडिकल्स किस प्रकार, वो आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं आज सेकेंड स्टेज आपका रिटन एग्जाम को लेकर। तो चलिए हम दिखलाते हैं एक चीज़, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करें, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि सबसे पहले हम डिस्प्ले पर आपको लेकर आ चुके हैं, यहाँ आपको लिखित एग्जाम के सबसे पहले बात करने वाले हैं। जो आपके लिखित एग्जाम होंगे ये आपको पता होगा, ये एग्जाम आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन होने वाले हैं, तो इसमें आपको सीबीटी टेस्ट यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके पास 100 मिनट रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट रहने वाले हैं और 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपके 5 भागों में आपको एग्जाम को बांटा गया है। किस किस में, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में। तो पार्ट 1 में आपको जो होंगे हिंदी और इंग्लिश, या तो आपको हिंदी चुनना है या तो इंग्लिश चुनना है। ठीक है, इससे भी आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल 20 अंकों का होगा। आपका फिर रीजनिंग की बात कर ले आपको, ठीक है, ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपका गणित की बात कर ले तो आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स रहेंगे। लिपिक योग्यता यानी आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एक बात बता दें, लिपिक योग्यता पिछले बार क्या रहा था क्वेश्चन, मैंने देखा है ऑलरेडी, जिसमें आपको बता दें 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स टाइप के थे, वरना समझिए तो वो आपको रीजनिंग के ही टाइप थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने रीजनिंग को पढ़ लिया तो समझिए तो आप लिपिक योग्यता भी पास कर जाएंगे। ये समान नॉर्मली क्वेश्चन रहता है, ये आपको समझिए तो रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और इस पर क्या बोलते हैं यूट्यूब पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं और लिंक को मैं दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उस टाइम आपको जैसे सीआरपीएफ का अलग हुआ था ना, बीएसएफ आईटीबीपी का अलग अलग होता है, उस टाइप का क्वेश्चन था। इस बार तो आपको एक ही में हो रहा है, और एक ही में खास करके ये बता दें, आप दोनों पोस्टों में से एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते हैं। यानी आप तो हेड कांस्टेबल अप्लाई करें, यानी एचसी अप्लाई करें तो एचसी आपको करना पड़ेगा, या हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अप्लाई कर रहे हैं स्टेनो, तो यही आपको दोनों में से एक ही अप्लाई करना है, दोनों अप्लाई नहीं कर सकते थे। उस टाइम क्या था कि आप दोनों अप्लाई कर सकते थे, आपके पास अच्छा मौका था। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बात कर लिया। फिर उसमें कंप्यूटर से आपको कितने रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है आपको, देखिए जो इस चैप्टर से, अब देखिए हिंदी में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, आपको रीजनिंग से किसके, मैथ से किसने, सबका मैं क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, और कुछ मैं खास रिक्वेस्ट आपसे नहीं कहता हूँ। अब आगे चलते बता दें आपको, देखिए जो आपको परीक्षा लिए जाएंगे उसमें आपको सामान्य कट ऑफ जो रखेंगे, आपको सामान्य वर्गों के लिए आपको मिनिमम आप 35% लाते हैं तो ओनली फॉर क्वालिफाई होंगे। ठीक है, और SC ST को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33 वर्ष और OBC वाले को भी 33% लाना होगा। ठीक है, अगर इससे 33 नंबर से कम लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये हाईएस्ट कट ऑफ क्या जाएगा इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले के जो कट ऑफ होंगे, ठीक है, उसमें भी आपको जो सीट के, मान लीजिए सीट से 30 गुना ज़्यादा आपका रिजल्ट रहेगा। मान लीजिए 10 सीट है, ठीक
ठीक है, तो 30 गुना रिजल्ट लड़के का होगा, यानी आपको 300 लड़के को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले में बुलाया जाएगा। किसके लिए? ASI के लिए। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले को जितने मेरे भाई अप्लाई करेंगे उनको आपको 30 गुना रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के जितने भी मेरे भाई हैं सीट से आपको 30 गुना लड़के को बुलाया जाएगा। मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो फिर से लेकर आऊँगा आगे चलकर। अब बात करते हैं, देखिए हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल की बात कर ले आपको, हेड कांस्टेबल मान लीजिए 10 पोस्ट है, तो इसमें 10 पोस्टों का 10 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको 100 लड़के को बुलाया जाएगा। सीट में आपको नहीं बताया, यहाँ मैं अनुमानित सीट लिया हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो मैंने बना चुका हूँ, जल्दी अपलोड आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसलिए कि सीट से आपको हेड कांस्टेबल वाले के लिए 10 गुना बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए एग्जाम से जो आपको प्रश्न रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम रहने वाले हैं। 2 लैंग्वेज में आपको जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फिर अब बात करने वाले हैं हम आपको हिंदी और इंग्लिश विषय से आपको किस किस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले उम्मीदवार को सही तरीके से हिंदी समझना आना चाहिए और इंग्लिश में समझना है। ठीक है, इसलिए कि जो हिंदी वाले चूज करेंगे वो यहाँ हिंदी सोच लेंगे, जो इंग्लिश वाला चूज करेंगे वो अपना इंग्लिश चूज कर लेंगे। ठीक है, उसकी बुनियादी समझ और लेखन क्षमता आदि सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपको समझने की क्षमता होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। चलिए अब बात करते हैं, देखिए त्रुटि वाले से आपके समझ रहेंगे, मतलब ईडर वाले से क्वेश्चन रहने वाले हैं। रिक्त स्थान यानी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स रहने वाले हैं। ठीक है, रिक्त स्थान में आपको कार्य से रहने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संचरण, विलोम, शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से अपने मुहावरे आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे आपको बता चुका। आगे चलते हैं, फिर अब बात करते हैं आपको रीजनिंग से। रीजनिंग से किस किस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको देखिए रीजनिंग में मौखिक एंड गैर मौखिक दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो किस किस चैप्टर से होंगे आपके यहाँ चैप्टर का नाम यहाँ से शुरू हो चुका है, और आपको एक एक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे जो आपके बुक है उसके बुक में आप इसे हेडलाइट कर ले। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जब भी इसे ओपन करें उसको आपको पता चल जाए। और वो हेडलाइट करने के बाद जैसे आपने इस चैप्टर को हेडलाइट कर लिया उसके सामने HC लिख दीजिए, मतलब हेड कांस्टेबल में ये चैप्टर पूछने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जब भी बुक बनाइएगा तो जिससे आपको बेनिफिट रहेगा कि इस चैप्टर में हेड कांस्टेबल से संबंधित क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपको गणित के बारे में। ठीक है, गणित वाले के लिए आपको यहाँ से दिया गया एक एक चैप्टर का नाम। देखिए मैंने इसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसके आपको क्या होगा कि आप अपने बुक में लेंगे। मैं एक एक बुक के अंतर्गत में हर एक चैप्टर बाई चैप्टर नाम बताते जाऊँगा तो वीडियो हो जाता है लंबा। इस कारणवश मैं आपको हर एक चैप्टर का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, आपको बोलिएगा कि अब लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज, समय, दूरी अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे चलते हैं, अब कुछ हम बात कर ले आपको इम्पोर्टेंट बात, जो जैसे सबसे पहले आपको क्या बोले थे एग्जाम सिलेबस के बारे में। मैंने आपको एग्जाम सिलेबस बता दिया, आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने ये भी बता चुका हूँ। अब बारी आती है कि आपका एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैं बता दूँ आपको नोटिफिकेशन में कहीं भी निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, ये आपको हो सके तो ना ही रहने वाले हैं, मतलब आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आपको जो एग्ज़ाम होंगे उस दिन पता चलेगा कि ये निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं। तो देखिए एग्ज़ाम शुरू से होने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी क्लियर किया जाता है कि आपका निगेटिव में 1/25 निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं उस टाइम ही आपको पता चल सकता है, इसलिए कि अभी नोटिफिकेशन में आपको कहीं नहीं दिखा है कि आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो फ्रेंड लगभग मैंने आपको डिटेल्स सारा क्लियर कर चुका हूँ। इसमें बात भी अगर कहीं डाउट हो कि आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।